बंच ऑफ थॉट जी, इसमें ये गोलवालकर की किताब गोलवालकर है। की किताब, मैंने उनका संविधान है जी भाजपा का जी और इसमें लिखा हुआ है कि दलितों को और ट्राइबल को मतलब जाति के आधार पर नहीं मिलना चाहिए रिजर्वेशन, इससे अपर कास्ट के मन में रोष पैदा होता है। और इसमें लिखा है कि काशी विश्वनाथ टेम्पल में मंदिर में और कोई दलित नेता या दलित आता है अनाउंस करके तो अपर कास्ट के लोगों को मार के इसको भगाना चाहिए, प्रतिकार करना चाहिए। और तुम्हारे मन में, तुम्हारा मन साफ है, ये किताब को जलाओ, चित्र सहित जलाओ। तो जैसा कि अभी इस वीडियो में हमने देखा, लेडी गोविंदा यानी बरखा राडिया दत्त लालू प्रसाद यादव जी का इंटरव्यू ले रही हैं और लालू प्रसाद यादव जी उनसे शिकायत कर रहे हैं। एक किताब लहरा रहे हैं जिस किताब के ऊपर लिखा हुआ है बंच ऑफ थॉट्स, और लालू जी इसमें ये क्या कह रहे हैं कि ये आरएसएस का कॉन्स्टिट्यूशन है, भाजपा का संविधान है, और इस किताब में लिखा हुआ है कि दलितों को, ट्राइबल्स को, इन सबको जाति के आधार पर आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। पॉइंट 1। दूसरा पॉइंट बता रहे हैं कि इस किताब में आरएसएस के गोलवलकर ने लिखा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में यदि कोई दलित या दलितों का नेता घोषणा करके जाता है तो उसको मार के भगा दिया जाना चाहिए। अब ये आरएसएस का गुरु गोलवलकर लिखा है, ठीक। और लालू जी कह रहे हैं, मतलब सॉरी, स्वतंत्र भारत के बख्तियार खिलजी कह रहे हैं कि इस किताब को जलाया जाए, ठीक। अब लालू जी तो चारा खाते हैं और चारा खाने वालों से और क्या हम उम्मीद करें। मतलब मैं तो ज्यादा उम्मीद करता नहीं, मैंने जितना सुना है चारा खाने वाले जो भी लिविंग बींग्स होते हैं वो गोबर ही करते हैं। तो दैट्स व्हाई आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग मोर देन दिस फ्रॉम लालू जी। आप सब तो नहीं खाते होंगे। आइए मैं आपको बताता हूं बंच ऑफ थॉट्स। जिस काशी विश्वनाथ किस्से की ये बात कर रहे हैं, तो गुरु गोलवलकर आरएसएस के सेकंड सरसंघ चालक थे। ये बनारस पहुंचे तो वहां इन्होंने अखबारों में पढ़ा कि काशी विश्वनाथ मंदिर में कुछ दलितों के प्रवेश के ऊपर कुछ विवाद हुआ है। तो इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर के जो पुजारी थे उनसे बात की कि आपने उनको प्रवेश क्यों नहीं दिया। तो काशी विश्वनाथ मंदिर के पंडित जी ने उनसे कहा कि गुरुजी, हमारे यहाँ पे हजारों भक्त आते हैं, शिव जी को स्पर्श करते हैं, उन पे जल चढ़ाते हैं, दूध चढ़ाते हैं, और हमको किसी की जाति के बारे में पता नहीं होता। पर आप एक ढोल नगाड़ा बजा के और यदि आप राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने आ रहे हैं तो ये हमारी आस्था का केंद्र है, यहाँ उसकी जरूरत नहीं है, इसलिए हमने उनको नहीं घुसने दिया। ये मंदिर के पुजारी ने कहा। गुरु गोलवलकर ने इसमें कुछ नहीं कहा। ये किताब है बंच ऑफ थॉट्स में, आपको ये पूरा का पूरा पैराग्राफ आप लोग ये देख लीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, आपके सामने है। लालू ने कहा कि गुरु गोलवलकर ने कहा कि दलितों के नेताओं को मार के भगा दो, और गुरु गोलवलकर उल्टा पूछ रहे हैं कि आपने उनको प्रवेश क्यों नहीं दिया, ठीक। पर लालू जी तो चारा खाते हैं और चारा खाने वालों से हम क्या माने, ठीक। उसके बाद लालू जी कहते हैं कि ये आरक्षण के खिलाफ किताब है। इसमें गुरु गोलवलकर ऐसा लिखते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने जब आरक्षण दिया तो 10 साल का उनका प्रावधान था कि 10 साल के लिए हम आरक्षण देना है, और जो भी कारण रहे हो आरक्षण अब तक खत्म नहीं हुआ है, वो बढ़ता जा रहा है, और उससे बहुत ज्यादा हम स्थितियों में परिवर्तन भी नहीं देख रहे हैं। तो गुरु गोलवलकर ने एक नॉर्मल बात कही कि ऐसा भी नहीं है कि वंचित लोग सिर्फ एक ही विशेषतर जाति में आते हो। उनका कहना है कि हर जाति के अंदर कुछ ऐसे तबके हैं जिनका विकास नहीं हो पाया है, तो हमको यह भी विचार करना चाहिए कि हम उनको आर्थिक आधार पर भी यदि आरक्षण देना चाहें तो दे सकें। आरएसएस के फाउंडर गुरु गोलवलकर की किताब को जरूर पढ़िए, बंच ऑफ थॉट्स को। बंच ऑफ थॉट्स में वो लिखते हैं कि हम जो आरएसएस के लोग हैं वो कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकते, चाहे कितने मुसलमानों की हत्या करें, कितने दलितों की हत्या करें, लेकिन हम सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। कौन सांप्रदायिक कहलाएगा? उन्होंने कहा कि जो दलित, जो उत्पीड़ित जाति के लोग हैं, जो महिलाएं हैं, जो बराबरी मांगेंगे, जो आरक्षण मांगेंगे, वे सांप्रदायिक है। ये गोलवलकर की किताब में लिखा हुआ है। आपने एक साउथ इंडिया मूवी की फिल्म देखी होगी, धोखा, धोखा द फ्रॉड। अब ये कविता कृष्णन को सुनिए, ये क्या कह रही है, गोलवलकर को पढ़िए। उन्होंने बंच ऑफ थॉट्स में लिखा है कि हम आरएसएस के लोग कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकते, चाहे कितने मुसलमानों की हत्या कर दें। आई रिपीट, गुरु गोलवलकर ने लिखा है कि हम कभी सांप्रदायिक नहीं हो सकते, चाहे कितने मुसलमानों की हत्या कर दें, कितने दलितों की हत्या कर दें, हम सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। कौन सांप्रदायिक कहलाएंगे? क्वेश्चन मार्क। तो जो दलित, जो पिछड़ी जाति के लोग, जो महिलाएं जो बराबरी मांगेंगी वो सांप्रदायिक कहलाएंगी। ये किसने कहा? कविता दीदी ने, ठीक। कविता दीदी कौन है? सीपीआई एमएल की लीडर है, स्टूडेंट लीडर थी, जेएनयू के अंदर चुनाव जीती थी, अभी फेमिनाजी के तौर पे अभी उभर रही है समाज में।
और ये आप लोगों से क्या कह रही है वीडियो में कि आप बंच ऑफ थॉट्स पढ़िए। दीदी आपने बंच ऑफ थॉट्स पढ़ी है? Nope. मैं इस बंच ऑफ थॉट्स को 3 बार पढ़ चुका हूं, कहोगी तो चौथी बार पढ़ दूंगा, आपके साथ मिलकर पढ़ दूंगा। मुझे इसमें ये पूरा एपिसोड कहीं नहीं दिखा है। इसमें गुरु गोलवलकर ने कहा है कि यह देश हिंदुओं का है और हिंदुओं की बात करना सांप्रदायिक नहीं कहला सकता, सिंपल एज दैट। और दीदी आप यदि मुझे इसमें दिखा दो कि गोलवलकर ने कहां कहा है कि दलित पिछड़ी जाति के लोग महिलाएं जो बराबरी मांगे वो सांप्रदायिक हैं, तो मैं हार मान लूंगा आपसे, ठीक। और आप ये भी दिखाओ कि गोलवलकर ने उस पूरी किताब में कहां लिखा है कि मुसलमानों को मारें, दलितों की हत्या करें तो भी सांप्रदायिक नहीं कहलाएंगे। पर झूठ बोलना और झूठ बोलने का सुपरलेटिव डिग्री दिखाना कोई इन कॉमरेडों से सीखे, क्योंकि ये इनकी एक्सीलेंसी एक चीज में तो है, झूठ बोलने में आप इनको नहीं पकड़ सकते। मतलब ये कितना गिर जाएंगे आप नहीं बता सकते, ठीक। और पूरी बंच ऑफ थॉट्स में आप हमें दिखा दीजिए, ठीक। और जिन दलितों की ये बात कर रही है दीदी की गोलवलकर ने ऐसा कहा है कि उनको हत्या करेंगे, तो उन दलितों के बारे में और सुनो भैया, पहले दलितों की पूरी बंच ऑफ थॉट्स में एक जगह सिंगल वन वर्ड कहीं पे भी दलित लिखा ही नहीं है। ये देखो, मैं ये बंच ऑफ थॉट्स है किताब, इसमें आप लोग देख लो, इसमें ये मैंने सर्च किया दलित, और इस दलित में पूरी किताब में कहीं नहीं आ रहा है। अपने आप ही पैदा कर दिया भाई, क्या है ये, ठीक। उसी किताब में गोलवलकर लिखते हैं कि जो सो कॉल्ड अनटचेबल्स हैं, दे हैव बीन इन द फोरफ्रंट ऑफ द वॉर ऑफ नेशनल लिबरेशन ऑल दीज 1000 years. They have been among the staunchest and bravest fighters in the armies of राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह एंड शिवाजी। ये गोलवलकर कह रहे हैं कि दलित जो हैं, जिनको सो कॉल्ड अनटचेबल कहा जाता है, ये वो वीर योद्धा रहे हैं जो शिवाजी, गुरु गोविंद सिंह, राणा प्रताप की सेनाओं में लड़े हैं। और बहुत सारे युद्ध शिवाजी ने जो बीजापुर में लड़े, उसमें इन लोगों ने उनका साथ दिया है, ठीक है दीदी। तो गेट योर फैक्ट्स चेक्ड। और गुरु गोलवलकर इसी में लिखते हैं कि दलितों में एक पार्टीशन के टाइम नाम शूद्राज नाम के अनटचेबल कहलाते थे बंगाल में, बंटवारे के टाइम वो भारत में आए, सारी तमाम जो भी वेदनाएं थी सह के वो बांग्लादेश में नहीं रहे। अगर उनका इतना ही शोषण हो रहा था तो वो तो इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते। चलिए, और दीदी को जिनसे दलितों की समस्या है तो मैं आपको बता दूं, गुरु गोलवलकर के कहने, मतलब गुरु गोलवलकर जी के प्रयासों की वजह से उडुपी में 1969 में चारों शंकराचार्यों को बुला के, जितने भी और पंथ हैं हिंदू समाज में, उनको सबको बुलाया गया और ऑन प्लेटफॉर्म कहा गया कि हमको अनटचेबिलिटी मिटानी पड़ेगी अगर ये है तो, ठीक। ये गुरु गोलवलकर ने पास करवाया, और पास ही नहीं करवाया, जैसे पास तो आप लोग भी करवाते हो। आप लोग भी अपने पैम्पलेट में लिख के फलस्तीन को आजाद करवा लेते हो, गाजा की समस्याएं सॉल्व कर लेते हो, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करके 370 रिवोक हुआ तो वापिस ले आते हो। गुरु गोलवलकर ने कहा कि प्रस्ताव पारित करने से ही कुछ नहीं होगा, हमको ग्राउंड पे जाना पड़ेगा। हार्ड वर्क, राइट प्रोपोगेंडा हैज टू बी अंडरटेकन फ्रॉम टाउन टू टाउन, विलेज टू विलेज, हाउस टू हाउस, एंड पीपल हैव टू बी एजुकेटेड टू एक्सेप्ट एंड प्रैक्टिस व्हाट हैज बीन रिजॉल्व्ड, नॉट मेयरली एज अ कंसेशन टू द प्रेशर ऑफ मॉडर्न टाइम्स, बट एज एन अबाइडिंग प्रिंसिपल एंड अ वे ऑफ लाइफ। ये गुरु गोलवलकर ने कहा है दीदी। हमारी तीसरी हस्ती है नेहरू एडिक्ट। नाम तो खैर अच्छा है पर नाम का विपरीती आदमी, नाम है रामचंद्र गुहा। हां, गुहा द हिंदू, जिसको पढ़ना मैंडेटरी आईएएस बनने के लिए, उस द हिंदू में 20 जुलाई 2008 को इन्हीं गुहा ने एक आर्टिकल लिखा, और इस पूरे आर्टिकल के अंदर रामचंद्र गुहा ने जो भी उल्टी की है उसमें इन्होंने ये लिखा है कि गुरु गोलवलकर ने कहा है कि भाई हिंदूज जो खाते हैं वो मुस्लिम्स नहीं खाते, हिंदूज जिनकी वर्शिप करते हैं मुस्लिम्स नहीं करते। मतलब कुल मिला के गुरु गोलवलकर ये कह रहे हैं कि हम जो कहते हैं उसका ठीक उल्टा मुस्लिम्स करते हैं। पहली बात, क्या गलत कहा? नहीं होता ऐसा, सच्ची। रामचंद्र गुहा मां कसम खा के बोल दें कि ये बात सेम टू सेम ऐसी नहीं है, ठीक। उसके बाद एक होती है स्ट्रोमैन फैलेसी, या कह सकते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस। इसी में आगे ये लिखते हुए कहते हैं कि सेम ऐसी ही चीज 10 साल पहले मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि देयर आर 2 नेशंस, मतलब 2 अलग अलग कम्युनिटी है, और साथ तो मतलब रामचंद्र गुहा क्या प्रूफ करना चाह रहे हैं कि गोलवलकर और जिन्ना एक थे। नहीं सर, ऐसे नहीं है। हमें पता है कि आप पे क्रिकेट की कमेंटेटरी नहीं हुई, आप फेल हो गए। नेहरू का एडिक्शन था तो आप किताबें लिखने चले आए, और आप स्क्राइब थे, स्क्राइब्स को रख लिया गया,
फेल्ड क्रिकेट कमेंटेटर नेहरू एडिक्ट गुहा जी, आपको पता है 1917 के अंदर कांग्रेस ने एक पैक्ट साइन किया था जिसे लखनऊ पैक्ट कहते हैं, जिसके अंदर सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग को स्वीकार किया गया था। उस टाइम गुरु गोलवलकर की उम्र 11 साल थी। 11 साल, यह भी गुरु गोलवलकर की वजह से हुआ था। और छोड़ो यार, गुरु गोलवलकर से भी मैं बहुत पहले लेके चलता हूं, 1888, गुरु गोलवलकर के जन्म से 18 साल पहले सर सैयद अहमद खान, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के फाउंडर, उन्होंने कहा था कि इस देश में 2 देश रहते हैं, एंड थिंकिंग दैट दे बोथ विल लिव इन इक्वालिटी इज अ थिंग बियॉन्ड इमेजिनेशन एंड इनकंसीवेबल। इनकंसीवेबल, ठीक, ये सर सैयद अहमद खान ने बोला था। उस टाइम तो गुरु गोलवलकर को छोड़िए, वीर सावरकर की भी उम्र मात्र 5 साल थी। और इसके बिना वीडियो कैसे पूरी होगी? ये तो स्टार है, ये तो लेनिन है, माओ जेडोंग आ गया है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, स्टालिन और खुश्चेव की बात कर रहे थे। मेरी इच्छा हुई कि मैं टीवी में घुस जाऊं और उनका सूट पकड़ कर कहूं, मोदी जी थोड़ी हिटलर की भी बात कर लीजिए। हिटलर की, मुसोलिनी की बात कर दीजिए जिसकी काली टोपी लगाते हैं, जिससे आपके गुरुजी गोलवलकर साहब मिलने गए थे और भारतीयता की परिभाषा जर्मन से सीखने का उपदेश दिया था। पहली बात तो कन्हैया कुमार इतना भी वर्दी नहीं है कि उसके ऊपर बात की जाए, पर क्या कहें, इतना गंद फैला रहे हैं कि बात करना जरूरी हो गया है। कन्हैया कुमार ने कहा कि आरएसएस के गुरु गोलवलकर जाके मुसोलिनी से मिले थे। फैक्ट चेक अल्ट न्यूज वाला करता हो कर दे भाई, वरना हम बता रहे हैं मुसोलिनी से गुरु गोलवलकर नहीं मिले थे। मुसोलिनी की हाँ सेना में एंटोनियो माइनो ही नाम है उनका शायद, एंटोनियो माइनो के पापा मुसोलिनी की सेना में सैनिक थे, गुरु गोलवलकर नहीं थे। ठीक है, आई रिपीट, गुरु गोलवलकर नहीं थे, एंटोनियो माइनो के पापा थे। फैक्ट चेक 1। दूसरी बात, कन्हैया जिस आइडियोलॉजी से आते हैं, इनके आइडियोलॉजिकल फादर, उनमें अगर आप गिनोगे, या इनका जो स्टार बॉय आया स्टालिन, कॉमरेड स्टालिन, मतलब जिन्होंने हिटलर से कम से कम भी तो 4 गुना फालतू लोगों को मरवाया था, निर्दोषों को। आपको नहीं पता, आप ना सिर्फ गूगल पे जाओ, द ग्रेट पर्ज लिख दो, आपको पता लग जाएगा। ठीक, उसमें पॉलिटिकल प्रिजनर्स किल कर दिए थे लाखों में। ठीक, उन्हीं कॉमरेड स्टालिन ने 23 अगस्त 1939 23 अगस्त 1939 को एक पैक्ट साइन हुआ था हिटलर और स्टालिन के मंत्रियों के बीच में, उसे कहते हैं रिबेंट्रोप मोलोटोव पैक्ट। ठीक, और हिंदी में बताऊं तो स्टालिन और हिटलर ने एक पैक्ट साइन किया जिसमें बोला कि भाई अब हम 10 साल तक आपस में नहीं लड़ेंगे और पोलैंड को लूटेंगे, जो आएगा वो हमारा। कन्हैया स्टालिन याद आ रहा है तुम्हें कुछ? कॉमरेड स्टालिन, ठीक, कन्हैया आपको उसके बारे में कभी नहीं बताएगा। और उस हिटलर ने जब 1941 22 जून में सोवियत रसिया पर दोबारा हमला कर दिया, तो जाके ये पैक्ट टूटा था। तब जाके इंडिया में जो कॉमरेड लोग सेकेंड वर्ल्ड वार का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, उसमें ब्रिटिशर्स का, अचानक अगली रात को ही ब्रिटिशर्स का सपोर्ट करने लगे। इंपीरियल वॉर पीपल्स वॉर बन गया। तो कन्हैया इस पर हमें ज्ञान ना दें तो बहुत बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। ये तो मैंने कुछ चीजें बताई जो भ्रम फैला रखे हैं गुरु गोलवलकर के बारे में। गुरु गोलवलकर के बारे में 5 मिनट में बताने लायक तो मैं भी हुआ ही नहीं हूं। ठीक, एक थोड़ा सा बेसिक आउटलाइन देता हूं। 19 फरवरी 1906 में इनका बर्थ हुआ और 5 जून 1973 यानी आज ही के दिन इनका देहांत हुआ गुरुजी का। इनको लोग प्रेम से गुरुजी बुलाया करते थे। और ना आरएसएस के ऊपर कांग्रेस भी बोलती है, वो क्या नाम, अरे जिसने अपनी पत्नी को मार दिया था यार, ऐसा लोग बताते हैं, शशि थरूर, हाँ शशि थरूर भी बोलते रहते हैं। तो सर 1963 में आप ही लोगों के आत्मनिर्भर पहले भारत के प्रधानमंत्री, आत्मनिर्भर इसलिए कि भाई खुद को भारत रत्न खुद ही दे दिया था, खुद ही रिकमेंड करके। ठीक, उन्होंने आरएसएस के लोगों को दिल्ली में परेड करने के लिए बुलाया था 26 जनवरी को। नेहरू उस टाइम पीएम थे। क्यों बुलाया? नॉट ओनली नेहरू, 1965 में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तो लाल बहादुर शास्त्री जी
उन्होंने गुरु गोलवलकर को बुलाया कि आप आइए, वो भी पार्टी मीटिंग में, ऑल पार्टी मीटिंग में, जबकि गुरु गोलवलकर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं थे। मैं बस आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि इन झूठे मक्कार लोगों की बातों को सुन के आप ना फंसें। यार आप गूगल पे लिखो बंच ऑफ थॉट्स गुरु गोलवलकर, पीडीएफ तुरंत आ जाएगी। 300-350 पन्ने की किताब है, आराम से 7 दिन के अंदर भी पढ़ सकते हो, खूब स्लो भी पढ़ोगे तो। पढ़ के देख लो, अगर गलत हुआ तो ठीक है, छोड़ देना भाई, पर अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि मैंने बचपन में एक कहानी सुनी थी, लोग भगते हुए जा रहे थे, कौवा कान ले गया, कान ले गया, कान ले गया। किसी ने पूछा भाई किसका कान ले गया, उसने कहा आगे वाले का। जब करते करते पहुंचे तो जो सबसे आगे दौड़ रहा था वो कह रहा है मेरा कान लेके चला गया। उसने कहा कान छू के तो देख ले, कान है कि चला गया, कहीं वो हाल ना हो जाए। आप उस किताब को पढ़ लो, उसमें अगर आपको बात गलत लगे तो आप उसको बिल्कुल मत मानना, पर बिना उस किताब को पढ़े इन झूठे लोगों की बातें सुन के अगर आप किसी ऐसे आदमी को खारिज कर दें तो इसमें तेरा घाटा, उनका कुछ नहीं जाता।